आगे बनना भी नहीं चाहोगे तो बना देंगे, आप अपने मन की करना भी चाहोगे तो हम नहीं करने देंगे। ओके, लिसन मी केयरफुली। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझ ले मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन, कि इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चन उठता है कि व्हाई इज इंग्लिश लैंग्वेज इज नेसेसरी इन मॉडर्न टाइम। तो किसी ने बोला कि इफ यू डोंट स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज इन मॉडर्न टाइम यू लैग बिहाइंड द अदर्स पीपल। अगर आज के दौर में आपने अंग्रेजी नहीं बोली तो आप लोगों से पिछड़ जाएंगे। सुनना, आप कितनी बड़ी बात बोली। फिर इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि इफ यू वांट टू सी द एंटायर वर्ल्ड, अगर आप पूरी दुनिया देखना चाहते हो, पूरी दुनिया का नजारा देखना चाहते हो, सो इट इज वेरी कंपल्सरी दैट यू हैव टू गुड नॉलेज अबाउट द इंग्लिश। तब ये बहुत जरूरी कि आपको इंग्लिश का ज्ञान हो, अच्छा ज्ञान हो। नहीं होगा आप बाहर नहीं जा पाओगे, इंडिया से बाहर नहीं जा पाओगे। इंडिया में ही आप अगर मुंबई, पुणे जाते हो, नासिक जाते हो और आपसे मराठी नहीं बनती है तो आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि वो या तो मराठी में बोलेंगे या इंग्लिश में बोलेंगे। अगर इंग्लिश का आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप परेशान हो जाओगे, ये ध्यान रखिएगा प्लीज। सो हाउ कैन, अब क्वेश्चन दूसरा ये उठता है कि सर एक्चुअली आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू लर्न इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन फ्लुएंट वे। एक धारा प्रवाह में इंग्लिश कैसे बोलें? तो मेरा तो सिंपल सा आंसर है, सुन लें आप, कि फ्लुएंट वे में बोलना चाहते हो तो फ्लावर्स इकट्ठा कर लो बस। फ्लावर्स से मतलब ये कि आपके पास शब्द कोश हो, वर्ड पावर। अगर आपके पास शब्द भंडार है तो आप शहंशाह बन जाओगे, क्योंकि शब्द से भी काम चल जाएगा, शब्द से भी काम चल जाएगा। आपको नहीं मालूम, हेलो, कि बिंदी को जो लगाते हैं माथे में रेड डॉट बोलते हैं, आपको नहीं मालूम कि जो सिंदूर लगाते हैं उसको वर्मिलियन बोलते हैं, समझ रहे आप? आपको ये नहीं मालूम कि लगाने को अप्लाई बोलते हैं, आपको ये नहीं मालूम कि देबू यहाँ देखना, अप्लाई का सेकंड फॉर्म अप्लाइड है, अप्लाई का थर्ड फॉर्म भी अप्लाइड है। ब्लो, हवा चल रही है, एयर इज ब्लोइंग, एयर इज ब्लोइंग, ब्लो हवा चली, ब्लो का सेकंड फॉर्म ब्लू, हवा बही, हवा चली, एयर ब्लू, ओके। और हवा बह चुकी है, एयर हैज ब्लोन। बात समझ रहे? कहने का मतलब ये है कि ये रामबाण है वर्ब के, आपको जो टेस्ट पेपर में दिए हैं ना, बिल्कुल जितने भी आपकी लाइफ में जो आते हैं बार बार वो मैंने दिए हैं। 1 घंटे अगर आप बैठ जाओ तो आधे से ज्यादा तो आपको कंप्लीट हैं। अच्छा इतना करके देख लो, जो आपको नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम जो वर्ड, उनको बस देखना। आज 5 वर्ड देखना, जो वर्ड आपने कभी देखे नहीं कि इसका मीनिंग क्या होता। तो सिंपल सा फार्मूला है, देखिएगा, ध्यान से सुने। स्पोकन इंग्लिश इज लाइक अ बाइक। देवू सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से। स्पोकन इंग्लिश इज लाइक अ बाइक, लाइक अ साइकिल, लाइक अ बाइसिकल, ओके। एंड बाइक हैज 2 wheel, front wheel and the rear wheel. Front wheel is knowledge of tense and the rear wheel is word power, okay. So if you want to improve your spoken English, so it is very important that you have to good knowledge about the knowledge of tense and word power, okay. There are so many flowers in this world, but when we merge to each other in one thread, एक धागे में जब गुथ देते हैं तो nobody say about the flower, everyone say the garland, everyone say about the wreath, okay. So it is very necessary that you collect the so many words. For example, before 10 or 20 years ago, when the CFL launched, I searched this word dictionary and so many things, but I didn't get the full form of CFL. Then in 2006, my honorable sir, Mr. Ramesh Saxena, said to me, whenever you'll throw anything of your things at your home, घर की कोई भी चीज अगर आप फेंकें, for example, this ink, whiteboard ink, okay, there are so many English words written here. If you want to throw this
ink. So please read all the words very carefully, every word, and find the which word, that word you don't know what is the meaning of this particular word. For example, sachet, SACHET. जिसने कभी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन नहीं पढ़ा, जिसने कभी डिक्शनरी नहीं देखी, उससे ये वर्ड पढ़वाओ तो बोलेगा सैचेट, वो बोलेगा सैचेट। और ये सैचेट नहीं है, ये है सैशे। क्या है? सैशे। आपने देखा होगा नो रत्न तेल सैशे में मिलता है। शैम्पू 1 रुपए का, जिसका जितनी बजट है 1 रुपए का 2 रुपए का, वो सैशे में मिलता है। अब सैचेट बोल दोगे तुम मुंबई में तो हंसेंगे लोग। सैचेट, सैशे इसका मीनिंग है, प्रोनाउंसिएशन है सैशे, और जो बड़ा रूप इसका हो जाता है बोरी या बोरा, उसको शैक बोलते हैं। तो आई throw all the curtain of the CFL, okay, then immediately I remembered the things of Mr. Amit Saxena, and I went to the Ghura. समझ रहे? I went to the Ghura and searched all curtains of the CFL. I got one, and immediately I watched all the important words. watched बोलो मैं सारा ही बहुत बारीकी से देखे तो डिब्बे के कॉर्नर में ही इसका फुल फॉर्म लिखा था, कॉम्पैक्ट फ्लुओरेसेंट लैम्प। क्या बात है यार, ये है गुरु का महत्व। देखो आप, उन्होंने आगाह किया था कि किसी भी चीज को फेंकने के पहले ये पढ़ लेना। उसमें साफ साफ लिखा था सी से कॉम्पैक्ट, एफ से फ्लुओरेसेंट और एल से लैम्प। तो मेरे भैया, मैं यही बोलना चाहूंगा कि इंग्लिश अगर नहीं है सब बेकार है, ये ध्यान रखना। एक टाइम के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, कोई आपसे हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, कोई आपसे पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन नहीं बोलने वाला, आपकी पर्सनालिटी बोलेगी हर जगह। ऐसे चिटनेस मैम थी हमारी इंदौर में, वो कहती थी माजिद अजमाना हो तो अजमा लेना, जब बैंक में लंबी भीड़, लंबी कतार लगी हो और तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट काम हो तो आप काउंटर क्लर्क से इंग्लिश में बात करना, फिर देखना काम कैसे होता है। बैंक ड्राफ्ट की जरूरत पड़ गई, मेरे को याद अच्छी तरीके से, डॉक्टर कुल सचिव डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम से बनवाना था। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इतनी जम के भीड़ के दिमाग घूम गया, ये तो मिलना नहीं। और उस दिन लास्ट डेट थी, देखिए आप, बैंक ड्राफ्ट बनने की। मैं सीधे गया काउंटर क्लर्क से बात की, कन्वर्सेशन इन इंग्लिश, ओके, और उसने धीरे से मेरी स्लिप ले ली और इतनी भीड़ लगी थी लोगों को पता भी नहीं चला, और उसने धीरे से बना दिया बैंक ड्राफ्ट और धीरे से दे दिया, बोले ले जाओ चुपचाप से। ऐसे होते हेल्प करने वाले लोग। इंग्लिश, कलेक्टर से बात करना है, एसपी से बात करना है, रोज हजारों लोग जाते बुंदेलखंडी में हिंदी में बात करके चले जाते, उनके काम नहीं होता। हम तो चैलेंज देते कि आप चैलेंज दो ना, कि तुम इससे नहीं मिल सकते हो, ना मिल के बता दें तो बोलना। आप चैलेंज दो कि ये काम नहीं हो सकता, अगर नियम के मुताबिक है तो किसी की औकात